आज हम आपको बताएंगे कि बालों में हेना कैसे लगाए जाते हैं, हेना के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और बालों में हेना को क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कितनी देर तक लगाना चाहिए। हेना के क्या क्या आप फ़ायदे ले सकते हैं उसको घर में लगाकर। आज हमारे साथ वर्षा है जिनके बालों में हमने हेना लगानी है। तो आइए देखिए कि बालों में हेना सही तरीके से किस प्रकार लगाई जाती है। हेना लगाने से पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हेना के दाग कपड़ों में ना लगें। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले कपड़ों को कवर किया जाए। सारे बाल ऊपर उठाते हुए सावधानी से सारे कपड़ों को लपेट दीजिए ताकि अगर हेना नीचे गिर भी जाए तो कपड़ों के ऊपर उसका दाग नहीं लगे। इसके बाद बालों में हेना लगाने के लिए बालों के प्रॉपर सेक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक एक सेक्शन लेकर हेना लगाएंगे तो उससे हेना पूरे बालों में प्रॉपरली कवर होगी और इसका इफ़ेक्ट पूरे बालों में एक जैसा आएगा। क्योंकि अगर कहीं पे इफ़ेक्ट आएगा और नहीं आएगा तो बाद में इसकी लुक में, इसके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस लगने लग जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एप्लीकेशन है बिल्कुल प्रॉपर और इवन हो। आइए देखें ठीक तरह से हेना कैसे लगाई जाती है। हेना लगाने के लिए हमें प्रॉपर सेक्शंस लेने चाहिए सो दैट हेना पूरे बालों में बिल्कुल ठीक तरह से इवनली अप्लाई की जा सके। सबसे पहले हम सेंटर से सेक्शन लेते हैं। सेंटर से सेक्शन लेना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ जब आप बालों में हेना लगाते हैं तो क्या होता है कि बालों में वेट आने लग जाता है। तो अगर हम उस सारे वेट को सेंटर में लेकर जाएंगे तो वो हेना हम अगर बालों में 2 घंटे भी रखना चाहते हैं तो एक तो वो ड्रिप नहीं होगी, दूसरा वो सेंटर में ही लोकेटेड रहेगी और आपको हेना मेसी नहीं लगेगी। अगर प्रॉपर एप्लीकेशन होती है तो बाद में हेना को वॉश करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, बाल अड़ते नहीं हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। सो आइए देखिए कि हेना कैसे लगानी है। सबसे पहले हर सेक्शन सेंटर से सेक्शन उठाया हमने और हर सेक्शन के पीछे और आगे दोनों तरफ हेना का प्रॉपर एप्लीकेशन होना चाहिए। हेना ना बहुत गाढ़ी हो और ना बहुत पतली हो, क्योंकि अगर पतली हेना होगी तो साइड से ड्रिप कर जाएगी और अगर बहुत गाढ़ी होगी तो हेना की एप्लीकेशन इवन नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हेना बिल्कुल नॉर्मल, ना गाढ़ी और ना पतली, इस तरह की कंसिस्टेंसी की खोलिए। बालों की जड़ों में हेना लगाते हुए अपवर्ड एप्लीकेशन के साथ हेना को अप्लाई करें, पहले बैक साइड से। इसके बाद सेंटर में ही इसको लोकेट करते हुए और एक बेस बना दीजिए। इसी के आसपास हम रोटेट करते जाएंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन लेंगे फ्रंट से। फ्रंट से इसलिए क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर लोगों के बाल आगे से यानी कि क्राउन एरिया से जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो यहाँ पर कवरेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखना है कि बाल पूरी तरह से कवर किए जाएं, नीचे से और ऊपर से। इस तरह से रोल करते हुए इस बेस के ऊपर इसको कवर कर दीजिए। नेक्स्ट इस तरह से रोटेशन में लेते हुए हम एक एक लेयर लेते जाएंगे और हेना को अप्लाई करते चले जाएंगे। एक साइड लगाया, दूसरी साइड लगाया। रूट्स में दोनों तरफ कवरेज बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज़ हेयर रूट्स ज़्यादातर जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो कवरेज बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से आप उसको जो ऑलरेडी हमने बेस क्रिएट किया है उसके ऊपर इसको रैप अप करते चले जाइए। अगर हम हेना को एज ए कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बालों का टेक्सचर क्या है। मान लीजिए अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं और आप उन बालों में हेना लगाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि हेना को पेस्ट बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच पिसा हुआ मेथी दाना, यानी कि जो मेथी बाज़ार में मिलती है ड्राई, उसको पीस लीजिए, उसमें मिक्स कर लीजिए क्योंकि वो बालों को बहुत मुलायम करेगा। और पेस्ट बनाने के लिए आप कर्ड का इस्तेमाल करें। साथ साथ में हम ये देख रहे हैं कि हेना की एप्लीकेशन कैसे होने चाहिए। तो ये देखिए कि हमने बेस के चारों तरफ से एक एक सेक्शन लेते हुए और बालों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से
हैना लगाई है। इस तरह से कोई भी बाल छूटेगा नहीं और आपकी कवरेज बहुत अच्छी होगी। अगर आप हैना कंडीशनिंग के लिए लगा रहे हैं सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बालों में हैना को सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ें। सूखी हुई हैना आपके बालों की हाइड्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि अगर आपके बालों में नमी है तो उस नमी को हैना एब्जॉर्ब कर लेगी। सो मेक श्योर कि हैना सूखनी नहीं चाहिए। कंडीशनिंग के लिए हैना कभी भी सुखाते नहीं हैं। एप्लीकेशन करते वक्त इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि कोई भी जो हेयर एंड है वो आप खाली ना छोड़ें, क्योंकि हेयर एंड अगर खाली रह जाएगा तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। ये देखिए, इस प्रकार से हमने पूरे बालों को कवर करा है। 2 घंटे तक बालों को हैना में कवर करने के बाद आप बालों को वॉश कर दीजिए और उसके बाद बालों में ऑयल मसाज कर लीजिए। इससे बालों में ड्राइनेस नहीं आएगी और उसके बाद कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट डे वॉश करें। इस तरह की टेक्निक से हैना लगाने में हैना ड्रिप नहीं करती है और लगाना बहुत कन्वीनियंट है और इसकी कवरेज बहुत अच्छी आती है। कंडीशनिंग के लिए लगाएंगे तो आपके बालों में शाइनिंग आ जाएगी और अगर आप कलर के लिए लगाना चाहते हैं तो ये बालों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी।